बहुत सारे लोग जेएसडब्ल्यू सीमेंट का एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा। और चांसेस बहुत ज्यादा है कि 11 अगस्त को आपको इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होते हुए देखने को मिल जाए। अभी ये आईपीओ का कंप्लीट डिटेल आया नहीं है, फिर भी इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू करने वाले हैं। जब ये आईपीओ का कंप्लीट डिटेल आ जाएगा तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड करूंगा। बट आज के इस वीडियो में हम लोगों का फोकस रहेगा इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। इसके अलावा इस कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के ऊपर, साथ ही साथ हम लोग ये कंपनी को इसके पेयर के साथ कंपेयर करेंगे। एंड वो सब को देखते हुए क्या आपको ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहिए? क्या ये आईपीओ का जितना हाइप बन रहा है, क्या उस लेवल पे ये आईपीओ परफॉर्म कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एक्सपेक्टेड है कि इस आईपीओ का बिडिंग ओपनिंग डेट जो है वो 11 से लेके 13 जुलाई के बीच में आपको देखने को मिले। एंड ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो 400 करोड़ का होगा, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही देखने को मिलेगा आपको। वहीं बात करें इसके इशू प्राइस के बारे में, तो जो चांसेस है कि यह आईपीओ का जो इशू प्राइस है वो 200 रुपीज पर शेयर आपको देखने को मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पे अभी ये आईपीओ का क्या लॉट साइज होगा उसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं आया है। वहीं बात करें ये आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में, तो वो 10 रुपीज पर शेयर रहने वाला है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व रहेगा। बेसिक डिटेल के बाद हम लोग डायरेक्टली चलते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, जहां कि हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम का इन डिटेल ब्रेकडाउन करने वाले हैं। जेडब्ल्यू सीमेंट का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2023 से 22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 का कंप्लीट डाटा दिया गया है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब 4668 करोड़ से भी ज्यादा का था, जो कि ईयरली बेसिस पे ग्रो कर रहा है। एंड अभी 2024 का जो डाटा आया है उसमें ये कंपनी 6028 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट की है। बट इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ये कंपनी का रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज हो रहा है, बट इसका जो नेट इनकम है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो ये एक मेजर नेगेटिव पॉइंट है। 2022 में ये कंपनी का जो नेट इनकम है ये 232 करोड़ का था, जो कि 2023 में घट के 104 करोड़ हो गया। एंड अभी 2024 का जो डाटा आया है उसमें ये कंपनी का जो नेट इनकम है ये 62.01 करोड़ ही बचा है। एंड ये कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होने के बाद भी इसका जो नेट इनकम नहीं इंक्रीज हो रहा है, उसके पीछे का जो वजह है वो है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। 2022 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन लगभग 5% के आसपास का था, जो कि अभी कम होकर सिर्फ और सिर्फ 1.03% का बचा है। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज हो रहा है तो वैसी कंडीशन में वो आईपीओ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है। बट जेएसडब्ल्यू सीमेंट के केस में हम लोगों को ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। इसका रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा है बट इसके नेट इनकम में हम लोगों को ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि इसका नेट इनकम ईयरली बेसिस पे कम होते हुए जा रहा है। वहीं अब अगर बात करें जेएसडब्ल्यू के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 1 से भी कम का देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज है और वो 3.64 का है। एंड इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिला है। वहीं आर ओ सी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 11.08 का देखने को मिलेगा। एंड जो इसका इब्डा परसेंटेज है वो आप लोगों को लगभग 17 के आसपास का देखने को मिलेगा। वहीं बात करें ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो वो हम लोगों को 2.31 का देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप सीमेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने का सोच ही रहे हैं, एंड अगर आप सीमेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने का मन बना ही लिए हैं कि आपको वैसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ही करना है जो कि सीमेंट बनाने का काम करती है, तो हम लोग जेएसडब्ल्यू को इसके पेयर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। जो बाकी जो सारी कंपनियां हैं जो कि सीमेंट बनाने का काम करती है उसका उसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के साथ। तो यहाँ पे अभी जेएसडब्ल्यू सीमेंट का पी रेशियो का इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया है, बट अगर हम लोग ये कंपनी का ईपीएस को बाकी कंपनियों के साथ कंपेयर करें तो वो हम लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज को कंपेयर करें तो यहाँ पे भी जेएसडब्ल्यू सीमेंट का जो आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज है बाकी कंपनियों के मुकाबले
सबसे कम है। सेम कंडीशन हम लोगों को इसके एनएवी में भी देखने को मिल रहा है। वहीं लास्ट में अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो बाकी कंपनियों के मुकाबले इसका जो रेवेन्यू है वो भी आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं जो कि सीमेंट इंडस्ट्रीज में काम करती है, जो कि सीमेंट बनाने का काम करती है, तो वैसे कंडीशन में आपको जेएसडब्ल्यू सीमेंट के अलावा जो बाकी ऑप्शन है वो ज्यादा अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि उसका जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो आपको जेएसडब्ल्यू सीमेंट के मुकाबले ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का जो आईपीओ आने वाला है, आप अगर चाहें तो लॉन्ग टर्म में आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये था जेएसडब्ल्यू सीमेंट का ओवरव्यू। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट और आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।